बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन लियाकतपुर पर मौजूद हूँ। ये ज़िला रहीम यार ख़ान का और सबका रियासत बहावलपुर का बहुत मशहूर रेलवे स्टेशन है। मशहूर रेलवे स्टेशन इसको इसलिए भी कहें आप कि ये सबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ान लियाकत अली ख़ान के नाम पर इसका नाम तब्दील करके रखा गया, वरना इससे पहले इसका नाम चौधरी था। तो इस तारीख़ी लिहाज से इस शहर को, इस स्टेशन को ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म का नाम इसी स्टेशन का नाम जो है उसी वज़ीर-ए-आज़म ख़ान लियाकत अली ख़ान शहीद के नाम पर है, जो यहाँ 1947 के बाद इस इलाके के दौरे पर आए तो इसका नाम तब्दील करके फिर चौधरी से लियाकतपुर रखा गया। अच्छा, मैं ये स्टेशन से बाहर निकल आया हूँ और आपको इससे मुत्तसिल वो जगहें दिखा रहा हूँ जो इस स्टेशन के निज़ाम को चलाने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, लेकिन अब नागुफ्ता हालत में हैं। अब ये इस जगह को देखें और इस पाइप को देखने से ऐसे पता चलता है जैसे ये कोई पानी का सिस्टम था जो इस पाइप के ज़रिए, ये देखें यहाँ शायद ये जो ऊपर जाके बाज़ स्टेशनों पर गाड़ियों में पानी भरा जाता है, यहाँ ये बड़ा नल वही लगा हुआ था यहाँ पर भी, जो अब ख़त्म कर दिया गया है। उसके वो बाकियात ठहरी हैं, पाइप भी नीचे से दिखाई दे रहा है, लेकिन जो असल इसके लवाज़मात थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब इसके साथ ही ये एक तोलने वाला कांटानुमा तिरंगा सा ठहरा है। ये तिरकंडी जो है अमूमन तोल के काम ही आती है और यकीनन ये जगह जो है इसीलिए इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ जो लोगों का सामान आता जाता था उसकी बुकिंग के से पहले यकीनन उस सामान को यहाँ तोला जाता होगा। ये तिरकंडी तो ठहरी है, दरमियान वाले त्रक्कड़ वगैरह अब ना इस्तेमाल होते हैं क्योंकि अब तो कंप्यूटराइज्ड कंडे आ गए हैं, तो फिर इस जगह को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। अब ये देखें, बिल्कुल यकीनन ये वही जगह है, ये कांट। और फिर इसके साथ गुज़र कर ये आप आगे जाएं तो वो स्टोर रूम हैं जहाँ से इस सामान की तरसील की जाती थी या इस सामान को फिर रखा जाता था। अब जिन लोगों का सामान आता होगा वो भी यहीं इन गोदामों में रखा जाता होगा। फिर जो यहाँ से बुकिंग कराते होंगे लोग, व्यापारी या लोग ख़ुद अपनी ज़रूरत का, तो उनको रखा जाता होगा। अब अगरचे इन इमारतों को चारों तरफ से ही भा लगे कि करने घेरा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ से भी मुझे रास्ता मिलता जाए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँ। पर कहना सी कि कर जड़े न भा लगे, घाटे इतने हैं न जो रास्ता नीचे भी क्योंकि बड़े बड़े कांटों वाले सूखे पड़े हैं, और अगर ये पाँव के अंदर चले गए तो मेरी तो वहाँ निकेला लगते होंगे हैं तो साकू पता है जो अल किती जाड़े अजाब भुगे दे से। खैर अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता अगरचे पुरखार, दुश्वार और पुरख़तर है लेकिन मेरा अल्लाह इमदाद कर रहा है। अब ये देखें, ये है यकीनन उस दौर में ये दफ्तरी कामों के लिए इस्तेमाल होता होगा जिसको अब बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। यहाँ अगरचे ये देखें गाड़ियों के निशानात भी हैं, शायद कुछ लोग आते हों खानापुरी के लिए। अब ये देखें इमारत, ये देखें, अल्लाह अकबर। अब नीचे समझ से बाहर है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था ये कमरा। मैंने तो ये समझा कि शायद यहाँ कोई दफ्तरी अमूर सर अंजाम दिए जाते थे, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल इंतहाई मज़बूत
तरीके से बनाया गया ये कमरा है और इसके नीचे भी तामीर मौजूद है। अच्छा, इस कमरे से आगे ये भी हो सकता है कि यहाँ पानी की सप्लाई होती हो, वो जो पाइप उधर लगा हुआ है उसको ज़ेर ज़मीन यहाँ भी लाया जाता हो, यहाँ पर कोई मशीनरी लगी हुई हो जो ऑपरेट करती हो पानी वाले सारे निज़ाम को, ये भी हो सकता है। और लगता यही है क्योंकि ये देखें ना, ये बहुत बड़ी एक मज़बूत बुनियाद है। यहाँ यकीनन कोई ऐसी ताकतवर मशीनरी की फ़िटिंग होगी जो धड़क मारती होगी चलते हुए ना, और ऐसी ही ताकतवर बड़ी मशीनरियों के लिए इस तरह के काले बनाए जाते थे ताकि वो जब चलें तो नुकसान ना हो और अपनी जगह पर टिकी रहें। ये पानी वाली टंकी है, ये देखें अभी तक अपनी जगह पर खड़ी है। बात वही है कि अगर इसका सामान 2 नंबर होता तो ये कब की गिर गई होती। सिर्फ यही है कि इसको संभाला नहीं गया। और ये भी इसका ताल्लुक़ भी वो देखें, नीचे पानी वाला पाइप लगा हुआ है। यहाँ मेरे ख्याल में ये जितनी इमारतें हैं और ये फिटिंग्स हैं, इनका सारा निज़ाम पानी का ही लग रहा है मुझे। और फिर इसके साथ ये क्वार्टर से बने हुए हैं। फ़ोटो लेना मना है यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हाल ये जो ये 4 पास ऊपर बात थिया खड़े, लेकिन ये हुक्म थिया खड़े कि फ़ोटो नहीं खींचना। और ये देखें, अब ऐसी जगहों पर जहाँ ना किसी को आमदोरफ्त से रोका जाता है, ना किसी को लूट मार से रोका जाता है, और ना ही इन इमारत की बर्बादी करने से रोका जाता है, वहाँ सिर्फ यही लिख कर ठहरा दिया गया है कि फ़ोटो लेना मना है। और उसको भी वाज़े तौर पर फिर नहीं लिखा गया, पता नहीं कब का लिखा हुआ है। और अब मैं कुछ बाहर चिटके निकल आया, हाल इतना भी हुए जो कंडियां दा हशर है। अल्लाह अकबर। ये देखें, ये इमारत जो हैं ये यकीनन बाथरूम ही होंगे साइड वाले। और ये सारा निज़ाम इस स्टेशन के लिए या फिर जो गाड़ियाँ यहाँ आती थी उनके लिए पानी की फराहमी का ही लग रहा है। कंडे कपड़े को भी लेट गए ना, ओए छोड़ो मेरा साफ़ा। अब ये देखें, इस इमारत को भी मैं दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ ऑयल का इस्तेमाल भी लग रहा है। यकीनन यहाँ जो मशीनरी होती होगी उसको चलाने के लिए तेल वगैरह ऑयल इस्तेमाल किया जाता होगा, जिसके निशानात साफ बता रहे हैं। ये देखें, इस इमारत के अंदर जाने का अगर रास्ता मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये इमारत भी आपको दिखा दूँ। रेलवे स्टेशन लियाकतपुर अगरचे अच्छी हालत में है, लेकिन इससे मुत्तसिल दूसरी इमारतों का हाल बुरा है। ये देखें, ये क्वार्टर्स हैं मुलाजमीन के, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन पहले आप इस इमारत को देख लें, कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई ये मज़बूत इमारत। ये देखें, ये देखें, यकीनन ये यहाँ इस स्टेशन के निज़ाम को चलाने वाली मशीनरी, ख़ास तौर पर पानी वाले निज़ाम को चलाने वाली मशीनरी। और ये भी हो सकता है कि बिजली मुहैया करने का कोई सिस्टम भी यहाँ जनरेटर टाइप नस्ब हो। और इस कमरे की मजबूती और चारों तरफ से इसको हवादार और रोशनी वाला बनाया गया है। ये देखें, ये उसी दौर के शीशे वाली खिड़कियाँ अभी तक सलामत हैं। और इस कमरे के साथ ही अमले के क्वार्टर हैं। यकीनन अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस दौर में ये रेलवे स्टेशन कायम हुआ 1800 वाले सन में,
उस दौर में इस स्टेशन के निज़ाम को चलाने के लिए कितनी बड़ी और इमारत तामीर की गई और किस हद तक सहूलियात मुहैया की गई इस स्टेशन को। इसकी लियाकतपुर की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी से लगा लें। ये क्योंकि उस वक्त सनती शहर भी था, यहाँ काटन फैक्ट्रियों की तादाद यहीं हुआ करती थी, और अगरचे वो थी हिंदू कम्युनिटी से लिखने वाले सेठों की, शिवजी काटन फैक्ट्री, गणेश काटन फैक्ट्री, लेकिन ये मरकज़ था लियाकतपुर। अब ये क्वार्टर हैं अमले के, ये देखें, छतें देखें, अल्लाह अकबर, कमाल। डेंभू ढेगन सी पी ले, एक बाह दे लड़ गए और यकीनन बाह सुज सी दर्द करें दी पिए। तो मैं आपको ये मुकम्मल मैंने ये निज़ाम जो इस तरफ लगा हुआ था दिखा दिया है, और इस निज़ाम को देखकर, इसकी तबाही को देखकर मेरा दिल दुखा है। अगर स्टेशन को देखकर मैं बहुत खुश हुआ था कि बेहतरीन हालत में है, लेकिन यहाँ जो निज़ाम है, ये देखें, मैं ये टोटल निज़ाम की इकट्ठी आपको तस्वीरें दिखा दूँ। ये क्वार्टर्स, वो इस निज़ाम को चलाने वाला मेन कमरा, वो फिर पानी वाला बड़ा टैंक, और उससे आगे वो कमरे, और फिर इससे आगे वो जहाँ पर तनसीब है ट्यूबवेल की। तो देखें कैसी कैसी अजीम शान सहूलतें मुहैया की गई थी उस दौर के हुक्मरानों की तरफ से लोगों के लिए, जिनको आने वाले वक्तों में हमारे हुक्मरान संभाल ना सके। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।